मोदी ने रांची में भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल गार्डन और मुजाहिदे आजादी म्यूजियम का किया इफ्तिताह। काशी विश्वनाथ मंदिर में मां अन्नपूर्णा का मुजस्सिमा किया गया नस्ब। वजीर आला योगी आदित्यनाथ खास पूजा में यजमान बनकर हुए शामिल। मां अन्नपूर्णा अनुष्ठान में मंत्रों से गूंजा मंदिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 नवंबर यानी कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे इफ्तिताह। एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल के लोगों के लिए गाजीपुर से लखनऊ का सफर हो जाएगा आसान। और मुल्क में तेज रफ्तार से जारी है कोविड टीकाकारी। अब तक मुल्क में दी गई 112 करोड़ 34 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन की डोज। आदाब, मैं हूं दीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। कबायली मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज मुल्क भर में कबायली गौरव दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची में बिरसा मुंडा मेमोरियल गार्डन और मुजाहिदीन आज़ादी म्यूजियम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल गार्डन और मुजाहिदीन आज़ादी म्यूजियम के लिए पूरे मुल्क के कबायली समाज और भारत के हर शहरी को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये म्यूजियम जद्दोजहद आज़ादी में कबायली मुजाहिदीन की कुर्बानियों और मुख्तलिफ रंगों से भरी हमारी कबायली सकाफत का गवाह बनेगा। संग्रहालय स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी नायक नायिकाओं के योगदान का, विविधताओं से भरी हमारी आदिवासी संस्कृति का जीवंत अधिष्ठान बनेगा। इस संग्रहालय में सिद्धू कान्हू से लेकर पोटोहो तक, तेलंगा खड़िया से लेकर गया मुंडा तक, जतरा टाना भगत से लेकर दीवा किसुन तक अनेक जनजातीय वीरों की प्रतिमाएं यहां है ही। उनकी जीवन गाथा के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। वजीर आजम ने कहा कि आज के दिन हमारे अजीम लीडर अटल जी के अज़्म के सबब झारखंड रियासत वजूद में आई थी। ये अटल जी ही थे जिन्होंने मुल्क की सरकार में सबसे पहले अलहदा कबायली वजारत की तश्कील कर कबायली मफादात को पॉलिसियों से जोड़ा था। आज के ही दिन हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण झारखंड राज्य भी अस्तित्व में आया था। ये अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने देश की सरकार में सबसे पहले अलग आदिवासी मंत्रालय का गठन कर आदिवासी हितों को देश की नीतियों से जोड़ा था। झारखंड स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं श्रद्धेय अटल जी के चरणों में नमन करते हुए उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। वजीर आजम ने कहा कि उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कबायली लोगों के दरमियान गुजरा है, इसलिए वो इस समाज के मसाइल से बखूबी वाकिफ हैं। मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अपने आदिवासी जनजातीय भाई बहनों, आदिवासी बच्चों के साथ बिताया है। मैं उनके सुख दुख, उनकी दिनचर्या, उनकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत का साक्षी रहा, उनका अपना रहा हूं। इसलिए आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत भावुक, बड़ी भावना, एक प्रकार से प्रकटीकरण का भावुक कर देने वाला है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मुल्की अवाम को कबायली गौरव दिवस और झारखंड के बाशिंदों को यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश 15 नवंबर को सारा मुल्क कबायली गौरव दिवस मना रहा है। रियासत के यौम क़याम के मौके पर झारखंड की अवाम को मुबारकबाद।
मेरी नेक ख्वाहिशात हैं कि कुदरती वसाइल के ज़खायर और मेहनती बाशिंदों के बल पर झारखंड रियासत तरक्की की नई बुलंदियां हासिल करे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पूरे मुल्क में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में भगवान बिरसा मुंडा की 146वीं यौम पैदाइश को जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि कबायली समाज के अंदर आज़ादी का जज्बा बेदार करने वाले बिरसा मुंडा की झारखंड में 15 नवंबर के दिन पैदाइश हुई थी। सिर्फ 25 बरस की उम्र में ही भारत की जंग आज़ादी और कबायली समाज की तरक्की के लिए बिरसा मुंडा ने अपनी कुर्बानी दे दी थी। उन्होंने कहा कि याद करिए 100 साल कबल भी इस मुल्क में वबा फैली थी जिसमें 2.5 करोड़ लोग मारे गए थे। 100 साल बाद अब कोरोना वबा आई है तो आज़ाद भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में वबा से लड़ने के लिए अच्छा इंतजाम हुआ है। आज पूरा देश इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में भगवान बिरसा मुंडा की 146वीं पावन जयंती के आयोजन को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। देश की स्वाधीनता के लिए उस कालखंड में स्वयं को बलिदान करने वाले जनजातीय समाज के अंदर स्वराष्ट्र और स्वाधीनता की प्रेरणा प्रदान करने वाले भगवान बिरसा मुंडा, हम सब जानते हैं कि आज के झारखंड राज्य के जो समय बिहार प्रांत था, इस राज्य के एक जनजातीय समाज में 1875 में 15 नवंबर के दिन उनका जन्म होता है। मात्र 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजों की कुटिलता का भी शिकार हो जाते हैं। मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया भारत की स्वाधीनता के लिए। लेकिन उनका एक बलिदान, उनका एक त्याग भारत की स्वाधीनता का एक मंत्र बन गया और देखते ही देखते देश को आजाद होने में 47 वर्ष से भी कम समय की अवधि में भारत स्वाधीन हो गया। सैकड़ों वर्षों की गुलामी से भारत से मुक्ति मिल गई। काशी विश्वनाथ मंदिर के तकरीबन 125 बरस पहले चोरी किए गए मां अन्नपूर्णा के मुजस्समे को आज फिर उसी मंदिर में नस्ब किया गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस काम को अंजाम दिलाया। आज सुबह 6 बजे से ही काशी विश्वनाथ मंदिर अहाते में पूजा का काम शुरू हुआ। वज़ीर आला तकरीबन 9:30 बजे मंदिर पहुंचे और खास अनुष्ठान में वो यजमान बने। आरती के बाद प्रसाद भी तकसीम किया गया। देवी अन्नपूर्णा का मुजस्समा 1913 में काशी से चोरी कर चंद्रहाल ले जाया गया था, जिसे पीएम मोदी की कोशिशों से दोबारा भारत लाया गया और रियासती सरकार को सौंपा गया। वाराणसी में माता अन्नपूर्णा के मुजस्समे को कायम करने के बाद रुद्राक्ष बैनुल अक़वामी कन्वेंशन सेंटर में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के मुअज़्ज़ज़ शहरियों और साधु संतों को खिताब करते हुए कहा कि एक वक्त था कि जब मुल्क का विरासती खजाना चोरी होकर मुल्क से बाहर जा रहा था, लेकिन अब वो वापस लाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि 70 सालों के दौरे इक़्तिदार में साबिक़ा सरकारों ने इन विरासती खजानों की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। देवी अन्नपूर्णा के मुजस्समे को आज उसी जगह नस्ब किया गया है। अभी बैरून मुमालिक से 150 के करीब और मुजस्समे वजीर आज़म की कोशिशों से वापस लाए जाएंगे। उन सभी मुजस्समों को उनके मकाम पर नस्ब किया जाएगा। कौन ऐसा भारतीय होगा जो काशी पर गौरव की अनुभूति न करता? काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के धाम से, लेकिन बाबा विश्वनाथ का धाम की स्थिति क्या थी? 1916 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी यहां आए थे और तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, बाबा विश्वनाथ मंदिर की गली को देख करके, वहां पर गंदगी को देख करके, भिनभिनाती हुई मक्खियों को देख करके बहुत तीखी टिप्पणी की थी। लेकिन आजादी के बाद भी देश के हुक्मरानों के कान में वो आवाज नहीं गूंज रही थी। जो गांधी जी के नाम पे सत्ता प्राप्त किए थे, गांधी जी के नाम पे राजनीति करते थे, उन्होंने गांधी जी की बात को भी नहीं माना। लेकिन फिर 100 साल के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के उस पूरे धाम को एक दिव्य भव्य स्वरूप देने का कार्य भी किसी ने किया है, कोई कर रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इज्तिमाई शादी प्रोग्राम में वजीर आला योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि आज 2306 जोड़े एक साथ अज़दवाजी रिश्ते में बंधे हैं। ये गरीबों की बहबूद के तई मरकज और रियासती सरकार के जज्बात की तर्जुमानी करता है। वजीर आला ने कहा कि इज्तिमाई शादी के जरिए हम समाजी बुराइयों को भी खत्म कर रहे हैं। न बच्चों की शादी और न ही जहेज का मुतालिबा हो सकता है। उन्होंने कहा कि समाज की शिराकतदारी से हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब तक वजीर आला इज्तिमाई शादी स्कीम के जरिए तकरीबन 1.25 लाख लड़कियों की शादी का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। उन्होंने कहा कि कन्यादान सबसे पाकीज़ा दान है। गांव की बेटी सबकी बेटी और बेटी जात और मजहब के जज्बे से ऊपर होती है। उन सभी बेटियों की शादी का प्रोग्राम जोड़े 27 कोशिश एक साथ आज देवोत्थान एकादशी के दिन वैवाहिक बंधन से जुड़ रहे हैं। यह गरीब कल्याण के प्रति केंद्र और प्रदेश सरकार की भावनाओं को प्रतिनिधित्व करता है और मैं इसके लिए श्रम विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। वास्तव में हमारी जो मान्यता रही है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, बेटी जाति मत मजहब की भावना से ऊपर होकर के रहती है और इसलिए इन सभी कन्याओं की शादी का कार्यक्रम एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है, क्योंकि कन्या तो सबकी है और इसीलिए कन्यादान सबसे पवित्र दान माना गया है। याद करिए 2017 के पहले इस सामूहिक विवाह के कार्यक्रम, चाहे वह श्रम विभाग के माध्यम से हो, चाहे वह समाज कल्याण विभाग के माध्यम से हो, ये नहीं हो पाते थे, क्योंकि शासन ने इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। लेकिन अब जिसने गरीब की पीड़ा को देखा है, झेला है, नजदीक से महसूस किया है, वही उनके सुख दुख में सहभागी भी हो पाएगा। प्रदेश सरकार ने अब तक सामूहिक विवाह के जो कार्यक्रम किए हैं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से लगभग 1.25 लाख कन्याओं की शादी विवाह के कार्यक्रम अब तक संपन्न हुए हैं और श्रम विभाग ने भी बड़े पैमाने पर कई स्थानों पर मुझे इन आयोजनों के साथ भागीदार होने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं धन्यवाद दूंगा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, जिन्होंने लग करके श्रमिकों को शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्यक्रम बनाया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है।
नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 16 नवंबर यानी कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ ही पूर्वांचल के लोगों के लिए गाजीपुर से लखनऊ का सफर आसान हो जाएगा। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर में हरक्यूलिस जहाज से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे, जिसके बाद वो एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेंगे। इंडियन एयरफोर्स के तैयारों का वहां एयर शो होगा। फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई, जगुआर और मिराज फ्लाई पास्ट करेंगे। 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 एक्सप्रेसवे बनी थी। आगरा नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये 2 एक्सप्रेसवे थी। आज हम 5 एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं और अन्य एक्सप्रेसवे पे भी हमारी कार्रवाई बढ़ रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा लगभग बनके तैयार है। अगले महीने हम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन करवाएंगे। यानी ये आज एक्सप्रेसवे का एक संजाल यूपी के अंदर बना करके यहाँ की इकोनॉमी की बैकबोन के रूप में स्थापित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे और इसी के साथ ही राजधानी लखनऊ से गाजीपुर तक का पूर्वांचल एक्सप्रेस जनता के लिए खुल जाएगा। 23,000 करोड़ रुपए की लागत से बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से प्रदेश के 9 जिले जुड़ेंगे। इस एक्सप्रेसवे लखनऊ के अलावा सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, अमेठी, मऊ, बलिया और गाजीपुर शामिल है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद तकरीबन 340 किलोमीटर की दूरी को 3.5 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। एक्सप्रेसवे के सुल्तानपुर में पड़ने वाले मार्ग पर एक हवाई पट्टी भी बनाई गई है, जिसका इस्तेमाल आपातकालीन हवाई लैंडिंग के लिए किया जा सकेगा। भारतीय वायुसेना के लिए सामरिक महत्व वाली हवाई पट्टी उपलब्ध होगी, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ युद्ध के समय किया जा सकेगा, बल्कि आपदा के वक्त जरूरी मदद पहुंचाने में भी हवाई पट्टी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। प्रदेश में आगरा यमुना एक्सप्रेसवे के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दूसरा राजमार्ग है, जिस पर एयर स्ट्रिप यानी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। हाईवे बनने से आवागमन का साधन, जहां जाने में हमारा काफी तेल काफी समय लगता था, उन सब चीजों की बचत होगी। तो जाहिर सी बात है, फर्नीचर व्यवसायी हो, लकड़ी वाला हो या कोई भी आम नागरिक हो, जाहिर सी बात है समय बचेगा। जब समय बचेगा तो जाहिर है कि पैसा बचेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो बन रहा है और इसका मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि बाराबंकी और हमारे दवा फार्मा और लखनऊ, इसके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा और उधर से हम लोग बिहार तक जो है सीधे जुड़ जाएंगे। जो आवागमन थोड़ा जो है अवरोध युक्त था, वो सुगम हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बन जाने से इस क्षेत्र का विकास भी तेजी से होगा। निवेशकों के लिए पूर्वांचल में निवेश के रास्ते आसान होंगे। पूर्वांचल के ऐसे जिले जो अभी तक विकास के नक्शे में गायब थे, उन जनपदों की भी तस्वीर बदलेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिन जनपदों से गुजरेगा, वहां के लोगों की उम्मीद अभी से परवान चढ़ने लगी है। जैसा जो पूर्वांचल एक्सप्रेस बन गया है, उसके बनने की वजह से हम लोग बिजली के व्यापारियों को काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। जो बाकी काफ़ी कुछ इधर उधर के कस्टमर हैं, जो हमारे काफ़ी कुछ लखनऊ, हमारी मंडी बहुत बड़ी मंडी बाराबंकी मंडी होते हुए भी मगर कस्टमर यहाँ नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनको रास्ते सही नहीं थे, यहाँ आना नहीं चाहते थे। अब उनसे आने से ये हम लोगों को बहुत व्यापार में सुविधा मिलेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश से दिल्ली पहुंचने का रास्ता आसान होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस के जरिए पहले लखनऊ और फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के जरिए आगरा पहुंचना और उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए दिल्ली पहुंचना आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को लखनऊ में होने वाली ऑल इंडिया डीजी कॉन्फ्रेंस में
शामिल होने के लिए रियासत की राजधानी में रहेंगे। वो 20 नवंबर को लखनऊ में ही शब गुजारेंगे और फिर 21 नवंबर को ऑल इंडिया डीजी कॉन्फ्रेंस को खिताब करने के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। 19, 20 और 21 नवंबर को मुल्क की सभी रियासतों के पुलिस चीफ और पैरामिलिट्री फोर्स चीफ की होने वाली कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी शिरकत करेंगे। अमित शाह 19 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक लखनऊ में ही रहेंगे। पहले दिन मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी 20 और 21 नवंबर को कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अयोध्या के गोसाईगंज पहुंची अपना दल एस की कौमी सदर और मरकजी वजीर मुमलिकत अनुप्रिया पटेल ने कहा कि नीट इम्तिहान में ऑल इंडिया कोटे के तहत 27% पसमानदा लोगों को रिजर्वेशन का फायदा नहीं हुआ था। कई सालों से तलबा मुतालिबा कर रहे थे। इस मुद्दे को अपना दल ने मजबूती से उठाया और उसका हल भी निकाला। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल पसमानदा तबक़े वजारत तश्कील देने के लिए अभी भी जद्दोजहद कर रहा है। अपना दल का एक एक वर्कर अवाम के दरमियान जाता रहता है। हम किसी ओहदे पर रहें या ना रहें, अवाम के दरमियान जरूर रहते हैं। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल की उत्तर प्रदेश में अहमियत हर किसी को समझ आ रही है। असेंबली इंतखाबात को लेकर सीटों की तकसीम पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। तंजीम को वुसअत देने और असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर हर सीट को तैयार करने में हम जुटे हुए हैं। सीटों की तकसीम के बाद ही उम्मीदवारों का इंतखाब होगा। अपना दल एनडीए की मुआवन पार्टी है। गोसाईगंज में अनुप्रिया पटेल ने खेल मुकाबले का भी इफ्तिताह किया। तो लागू नहीं किया गया था। कई वर्षों से छात्र मांग कर रहे थे। इस विषय को मैंने मजबूती से उठाया, अपना दल ने मजबूती से उठाया और इसका समाधान हुआ। इसी प्रकार हम संघर्ष कर रहे हैं कि देश के अंदर एक अलग से पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बने और हमें पूरी उम्मीद है कि संघर्ष के परिणाम हमेशा सुखद होते हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपना दल और अपना दल का एक एक कार्यकर्ता और हम सब निरंतर जनता के बीच में बने रहते हैं। हम किसी पद पर रहें या ना रहें, अपना दल का एक लंबा संघर्ष का इतिहास है। हमने शुरुआत के कई वर्षों में कोई चुनाव नहीं जीता, लेकिन इतने लंबे वर्षों तक अपना दल निरंतर जनता के बीच में बना रहा और यही कारण है कि जनता का प्रेम हमें हमेशा मिलता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना दल का महत्व आज हर किसी को समझ में आता भी है। देखिए, फिलहाल सीटों के बंटवारे पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। हम अपने संगठन के विस्तार और विधानसभा चुनाव की दृष्टि से हर सीट को तैयार करने में निरंतर लगे हुए हैं और चुनावी सभाएं भी कर रहे हैं। और जब हम साथ में बैठकर चर्चा करेंगे तो ये देखते हुए कि कौन सी सीट हमारा सहयोगी दल जीत सकता है, कौन सी सीट हम जीत सकते हैं, इसको देखकर सीटों के बंटवारे को तय कर लिया जाएगा। मरकजी वजीर मुमलिकत साध्वी निरंजन ज्योति के आश्रम में भक्ति योग कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम के बाद इज्तिमाई शादी मुनक़िद की गई। प्रोग्राम में मंत्रों के साथ 51 जोड़े रिश्ते इज़्दिवाज में बंधे। मरकजी वजीर मुमलिकत ने दूल्हा दुल्हन को तोहफे में फर्नीचर, बेड, अलमारी के साथ साथ जेवर भी दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इज्तिमाई शादी की तकरीब महाकुंभ के बराबर होती है। ऐसे इनेकाद हमारी सकाफत के मजहर हैं। मरकजी वजीर बराए सनत सारिफीन मामले और कपड़ा सनत पीयूष गोयल ने इतवार को लखनऊ में दस्तकारी मसनूआत की नुमाइश का इफ्तिताह किया और दस्तकारों के साथ बातचीत की। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि दस्तकारों और कारीगरों की हौसला अफजाई का काम रियासत और मरकज दोनों सरकारें कर रही हैं। बेहतर लीडरशिप और बाजार से जोड़ने के लिए इदारों और मालूमात रखने वाले लोगों को आगे आने की जरूरत है। मरकजी सरकार को भी लोग अपनी तजावीज़ दें ताकि उनके मुताबिक पॉलिसी बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि मसनूआत के एक्सपोर्ट के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए ODOP स्कीम नाफिज करना दस्तकारों की बहबूद के लिए एक अच्छा फैसला है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने दस्तकारों को आला किस्म के टूल किट्स और शनाख्ती कार्ड तकसीम किए। विगत 7 वर्षों में केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्य में आपके योगी जी ने मिलके अलग अलग योजनाओं के द्वारा उद्योग को, खासतौर पे MSME सेक्टर को, कला से जुड़े हुए हमारे कारीगरों को, निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया है।
मेरा विश्वास है कि आगे आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो इंप्लीमेंट हुआ है यूपी में, वो देश का सबसे बेस्ट इंप्लीमेंटेशन यूपी में हुआ है। वास्तव में योगी जी ने चिंता की, स्वयं इस बात को समझा कि एक्सपोर्ट स्टेट का भी दायित्व होता है। साधारणतः स्टेट्स होते हैं, केंद्र की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। पर योगी जी ने सही समझा, जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना ज्यादा मेरे लोगों को काम मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी प्रदेश में, फिर ट्रक ड्राइवर को काम मिलेगा, ढाबे चलेंगे, लोग खरीदने आएंगे तो होटल में रहेंगे, कुछ 4 जगह घूमने जाएंगे, तो एक प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बेनिफिट प्रदेश को मिलेंगे। और आज आपको जान के खुशी होगी, कोस्टल स्टेट्स छोड़ दें अगर, जिनको बंदरगाह पोर्ट नेचुरली मिलता है, तो यूपी नंबर 1 है सब स्टेट्स में एक्सपोर्ट में। आज 1.25 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। मैं मानता हूं कि उसको जल्द से जल्द हमने अगले समझो 5 साल में ये 1.25 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को 7.5 लाख करोड़ करना चाहिए, 5 गुना बनाना चाहिए। मरकजी वजीर ममलिकत कौशल किशोर ने कहा कि लखनऊ के आसपास चिकन के कारीगर बड़ी तादाद में रहते हैं, लेकिन इस फन का फायदा उन कारीगरों से ज्यादा बिचौलिए उठा रहे हैं, इसीलिए कारीगरों की तादाद कम होती जा रही है। इन कारीगरों को फरोग दिए जाने की जरूरत है। कौशल किशोर ने कहा कि कारीगर और दस्तकार सरकार की स्कीमों से इस्तेफादा करें। मूलभूत ग्राउंड पे काम करने वाली वो महिलाएं जो इस पे काम करती हैं, और चिकन का काम करने वाले लोग जो है लड़के, नए नए लड़के, वो आप 12-12 घंटा 14-14 घंटे काम करते हैं और दिन में थोड़ा सोते हैं और रात भर काम करते हैं। बहुत से मैं अपने इलाके में जानता हूं कि दिन भर थोड़ा सो लेंगे, रात में लेकर के 2-2, 3 बजे तक के काम करते रहते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनकी जो मेहनत है उसकी उनका पूरा फल नहीं मिलता। तो मालूम हुआ कि बीच का मीडिएटर जो है उस पैसे को ज़्यादा कमा रहा है, जो कुर्ते को बांट रहा है और कुर्ते को ला रहा है, कपड़ा बांट रहा है, कपड़े को ला रहा है, वो ज़्यादा उसमें पैसा कमा लेता है। और जो मूल रूप से काम करके दे रहा है वो उस पैसे को, उसका वास्तविक फ़ायदा उसको जो मिलना चाहिए उसका उतना हिस्सा नहीं मिलता। तो जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि चिकन का काम करने वाले लोग धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती चली जा रही है लखनऊ में। ये हकीकत है कि धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती चली जा रही और वो दूसरे धंधे में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। तो मेरा ये इस पे अब हमारी सरकार ने इसको शुरू किया है कि जो लोग भी काम करना चाहते हैं, चिकन का काम करना चाहते हैं, चिकन कारीगरी करना चाहते हैं, जो भी कुटीर उद्योग के, लघु उद्योग के काम करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का काम करना चाहते हैं, तो हमारी सरकार उनको जो है सब्सिडी भी दे रही है, उनको लोन भी दे रही है। वो खुद काम करें और खुद अपने को मजबूत करने का काम करें। सेहत और कुनबा बहबूद वजारत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मामलों में मुसलसल कमी आ रही है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,229 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 11,926 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 98.26% हो गया है। एक्टिव मामलों की कुल तादाद घटकर 1,34,096 पर है, जो 523 दिनों में सबसे कम है। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। काशी विश्वनाथ मंदिर में मां अन्नपूर्णा का मुजस्सिमा किया गया नस्ब। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने खास पूजा में यजमान बनकर हुए शामिल। मां अन्नपूर्णा अनुष्ठान में मंत्रों से गूंजा मंदिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 नवंबर यानी कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे इफ्तिताह। एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल के लोगों के लिए गाजीपुर से लखनऊ का सफर हो जाएगा आसान। और मुल्क में तेज रफ्तार से जारी है कोविड टीकाकारी। अब तक मुल्क में दी गई 112 करोड़ 34 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन की डोज। तो इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब।